आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक पैसिव इनकम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है दोस्तों जो एक्चुअल में नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो या फिर फैक्ट्री लेवल पे हो, या फिर आप अगर एक बिजनेस कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि हमारे एक्टिव इनकम के साथ साथ एक पैसिव इनकम होना बहुत ही जरूरी है, जिससे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाए। तो इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि आप एक पैसिव इनकम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल्स में देख के पता चल ही गया होगा दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता है कि मैं आपको इंट्राडे के बेस पे रेगुलर एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो नहीं देख सकते हैं और आप एक जॉब कर रहे हैं या फिर आपका एक बिजनेस है, तो मैं आपके लिए एवरी संडे कुछ स्विंग स्टॉक्स की एनालिसिस बताने वाला हूं, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि जब भी प्राइस एज पर एनालिसिस मूव करती है तो आपको क्या करना है कि एक नोटिफिकेशंस ऐड करके रखना है। जब भी आपका प्राइस अगर एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करेगा तो आपको क्या करना है कि अपनी एंट्री बनाना है। दोस्तों हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, जिससे क्या है कि आपको रेगुलर बेस पे चार्ट्स या एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है। आपको अगर एनालिसिस के हिसाब से अगर मूव करता है तो आपको अपनी एंट्री बना लेना है और आप आराम से 10 से 15% बहुत ही आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं चार्ट्स पे और हम लोग इन डिटेल्स डिस्कस करते हैं कि हम लोग स्विंग स्टॉक किस तरह से प्लान करेंगे। देखते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीक मतलब 17 तारीख या उसके बाद जब भी प्राइस हमारे एनालिसिस के बेस पे मूव करेगी हम एंट्री बना सकते हैं। तो जो हमारा पहला स्टॉक्स है ये है चोलामंडलम फाइनेंस। इस स्टॉक की क्लोजिंग की बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है ये हुई है 1376 रुपए पे। अभी आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये स्टॉक क्या कर रहा है कि एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा था पहले कंटिन्यू। ये जो मैंने नीचे ग्रीन लाइन ड्रॉ किया है ये इसके लिए क्या कर रहा है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जब भी प्राइस इस ग्रीन लाइन के पास आ रहा है यहाँ से क्या कर रहा है, वो बाउंस बैक करके ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो चोलामंडलम फाइनेंस के लिए जो सपोर्ट्स का काम कर रहा है दोस्तों ये है 1213 रुपए का। अगर हम लोग ऊपर साइड में बात करेंगे तो 1415 इसके लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस है। अभी आप प्राइस को देखेंगे ये जो 1350 का लेवल है यहाँ से क्या है, मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो इसकी क्लोजिंग है ये अपर साइड में हो चुकी है। तो आने वाले वीक में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही चोलामंडलम फाइनेंस की प्राइस अगर ऊपर साइड में निकलता है आप क्या करेंगे, एक अपना नोटिफिकेशन ऐड करके रखेंगे 1417 के ऊपर। आप क्या करेंगे, इसको एक अपना बाई का प्लान कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों आपका जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1650 रुपए का। अगर इसको आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करने जाएंगे दोस्तों तो आपका जो इसमें परसेंटेज बनेगा ये ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न आपको इसमें बन सकता है। अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये जो कैंडल्स है ये कैंडल्स के नीचे मतलब 1300 के पास आप क्या करेंगे, अपना एक स्टॉप लॉस लगा के चोलामंडलम फाइनेंस को नेक्स्ट वीक में आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर प्राइस 1417 के ऊपर निकलता है तो। क्योंकि आप देखेंगे कि ये काफी टाइम से इसी रेंज में मूव कर रहा है दोस्तों, और उसके बाद अगर जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा आपको बहुत ही आसानी से 15% का रिटर्न चोलामंडलम फाइनेंस में मिल सकता है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। तो चलो चलते हैं हम लोग सेकंड स्टॉक की तरफ। दोस्तों जो हमारा सेकंड स्टॉक्स है ये है SBI कार्ड्स। अगर हम लोग इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है ये हुई है 859 पे। आप देखेंगे कि ये स्टॉक क्या कर रहा था, कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ये जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ किया ये लाइंस क्या कर रहा है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। जब भी प्राइस इस ग्रीन लाइन के पास जा रहा था प्राइस क्या कर रहा था, सीधा एक नीचे आ जा रहा था। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो लाइंस है ये मल्टीपल टाइम मतलब 4 बार यहाँ पे रिटेस्ट कर चुका था। बायर्स बार बार ट्राई कर रहे थे कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी आप देखेंगे दोस्तों तो इसने क्या किया है कि एक बुलिश मारा बुजू कैंडल से यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है इस ट्रेंड लाइन का। उसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया है, एक सपोर्ट लिया है। जैसे कि मैं आपको अपने वीडियो में कंटिन्यू बताते रहता हूँ, कोई भी सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस एक बार ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद वो उसके अपोजिट अगर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो वो उसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट करेगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फाइनली ये जो ग्रीन लाइन पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और अब क्या किया है कि एक सपोर्ट्स का काम कर रहा है। तो आने वाले वीक में अगर प्राइस 871 के ऊपर अगर निकलता है हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपनी एक
बाइंग की एंट्री बनाएंगे दोस्तों, और हमारा जो पहला टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1000 का, जो कि अगर हम इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है दोस्तों 15% का रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि आपका पहला टारगेट है। लेकिन इसके पास दोस्तों एक अच्छा स्पेस है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप कुछ टाइम तक और वेट करते हैं तो ये आपको 1160 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग इसकी परसेंटेज की बात करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाता है सीधा सीधा 31% का रिटर्न आपको बहुत ही आसानी से SBI कार्ड में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। अगर इसमें हम लोग स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो ये जो कैंडल्स है, इसी कैंडल्स के नीचे आप लोग क्या करेंगे, अपना एक स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैं आपको 15% या 10% की एनालिसिस बता रहा हूं, अगर आप FD करते हैं तो आपको ईयरली 6.5 से 7% आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्किल्ड अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं और स्विंग ट्रेड को मास्टर करते हैं, तो आप मंथली या फिर 2 मंथ में या फिर वीक में आपको 10 से 15% का रिटर्न्स बहुत ही आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं हम लोग थर्ड स्टॉक की तरफ। दोस्तों जो हमारा तीसरा स्टॉक्स है ये है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स क्या कर रहा है दोस्तों, कि एक लोअर हाई बनाते हुए ये प्राइस क्या कर रहा है, अप साइड में मूव कर रहा है। लोअर हाई का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि इसने जो ये प्रीवियस लो बनाया, उसके बाद जो सेकंड लो बना, ये क्या बना, इसके ऊपर ही बना। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, प्राइस कंटिन्यू एक अप साइड मूव को डायरेक्शन दे रहा है। ये जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ किया है, ये क्या कर रहा है, इसके लिए एक सपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। जब भी प्राइस इस ग्रीन लाइन के पास आ रहा है, प्राइस क्या कर रहा है कि अपने आप को एक बाउंस बैक करके अप साइड में जाने का ट्राई कर रहा है। लेकिन अप साइड में हम लोग इसकी रेजिस्टेंस की बात करेंगे दोस्तों, तो 8025 इसके लिए क्या था, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो कि बार बार प्राइस इसी रेजिस्टेंस के पास आ रहा था और प्राइस नीचे आ जा रहा था। ठीक है, जो आप देखेंगे कि इसने क्या किया है, 8025 को मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया है और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। लेकिन आप फाइनली यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसने क्या किया है कि यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है और एक मारा बुजू कैंडल्स का फॉर्मेशन बना था। और इस वीक की जो कैंडल्स बनी है दोस्तों, मैं थोड़ा चार्ट्स को थोड़ा जूम आउट करता हूँ जिससे आपको काफी विजिबल हो। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने क्या किया है कि एक हैमर कैंडल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। ये आप कैंडल देखेंगे तो ये हैमर कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो आने वाले टाइम में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस ये जो प्रीवियस कैंडल्स है इसके ऊपर निकलेगा, मतलब 8650 के ऊपर निकलेगा दोस्तों, आप सिंपली इसमें क्या करेंगे, अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे और हमारा जो पहला टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 9500। स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे, ये जो हैमर कैंडल्स है इसके हाफ में हम लोग क्या करेंगे, अपना एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, 8300 का स्टॉप लॉस लगा के सीधा ये 9500 टारगेट्स के लिए हम लोग इसमें प्लान करेंगे। अगर आप हम लोग इसमें टारगेट की बात करेंगे परसेंटेज वाइज, तो आपको इस स्टॉक्स में एटलीस्ट 10% का रिटर्न बहुत ही आसानी से मिल सकता है। और जो आपका स्टॉप लॉस बैठ रहा है ये दोस्तों 4% बैठ रहा है। अगर हम लोग बात करें रिस्क एंड रिवॉर्ड की, तो ये 1:2 आपको इस स्टॉक्स में बहुत ही आसानी से मिल सकता है। तो आप बजाज फाइनेंस को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में दोस्तों अगर ये स्टॉक्स अगर हम लोग के एनालिसिस के हिसाब से मूव करता है तो आप अपनी एक बाइंग की एंट्री बना सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है, तो मैं आपको एवरी संडे ये स्विंग स्टॉक्स की एनालिसिस आपको 6 बजे हमारे चैनल्स पे अपलोड हो जाएगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेस पे एनालिसिस वीडियो आपको मिलेगी, जो कि रात को 10:30 बजे के बाद अपलोड होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।